नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हिमाचल में इन दिनों सोशल मीडिया पर गोरिल्ला वार चल रहा है। राजनेताओं के समर्थक फैन पेज के नाम से अमर्यादित पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से ज्यादा एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है। ताजा मामला हिमाचल सरकार से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए इस मामले में शिमला शहर के 2 अलग अलग थानों में एफआईआर भी दर्ज हुई है। हिमाचल की बात करें तो आज हिमाचल की बात में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे आज इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर यह जो वॉर एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है, यह कितना सकारात्मक है और कितना हेल्दी है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी जनता के मुद्दे हैं, और अगर जनता के मुद्दे ही गौण हो जा रहे हैं तो फिर आखिर इस राजनीति का क्या फायदा। आज यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि राजनेताओं के नाम पर एक दूसरे पर जो छींटाकशी की जा रही है वो कितने हद तक सही, प्रदेश के विकास के लिहाज से, प्रदेश की जनता के लिहाज से सही है। तो आज हिमाचल की बात में यही बात कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर यह गोरिल्ला वार चल रहा है और आखिर क्यों जनता के मुद्दों से ध्यान हटकर नेताओं के समर्थकों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर टिप्पणी करने पर रह गया है, और क्या राजनीति सोशल मीडिया पर छींटाकशी तक ही सीमित हो जाएगी या फिर हो चुकी है। आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई हैं। राजनेताओं के समर्थक एक दूसरे पर खूब सोशल मीडिया पर वॉर पलटवार कर रहे हैं। जुबानी शब्दबाण के जरिए तो आज तक आपने राजनीति में बयानबाजियां देखी होंगी, लेकिन अब हिमाचल की राजनीति में एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है, और यह ट्रेंड है सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर का, एक दूसरे पर छींटाकशी का, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तंज भरे लहजे में, तंज भरे अंदाज में कसने का। और यह सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है, यह दोनों तरफ से सिलसिला लगातार जारी है। क्या यह राजनीति प्रदेश के विकास के लिए सही है? क्या प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए राजनीति सही है? क्या स्वस्थ राजनीति में इस तरीके की टिप्पणियां, इस तरीके के पोस्टर वॉर सोशल मीडिया पर होने चाहिए? यह बड़ा सवाल है, और आज हिमाचल की बात में इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। खास मेहमानों के साथ आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो राजनीति का सिलसिला एक शुरू हुआ है हटकर सोशल मीडिया पर हिमाचल के अंदर, यह कितना सही है, कितना जायज है। क्या इस तरीके की ओछी टिप्पणी करना राजनेताओं को लेकर यह सही है? क्या इस तरीके के सोशल मीडिया कमेंट्स प्रदेश की जनता के मन को हतोत्साहित नहीं करते हैं? क्या उस जनता के मुद्दों को गौण नहीं बना देते हैं? आज होगी इसी पर बात। तो राजनेताओं के फैन पेज के जरिए यह छींटाकशी इन पोस्टर वॉर के जरिए हो रही, और प्रदेश के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। अलग अलग पोस्टर के जरिए यह ओछी टिप्पणियां की जा रही हैं, और इन सब के बीच जनता के मुद्दे खत्म हो चुके हैं। क्या यह कहना सही होगा? आज इस पर हम सवाल पूछेंगे और समझेंगे कि प्रदेश की राजनीति आखिर किस ओर जा रही है। क्या प्रदेश विकास के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर यह वॉर पलटवार का सिलसिला चलता रहेगा अर्थहीन मुद्दों पर? क्या इन मुद्दों का कोई अर्थ है, और क्या इन मुद्दों से प्रदेश के विकास की जो रफ्तार है वो और तेज गति पकड़ेगी? यह सवाल खुद उन लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए जो लोग इस तरीके की टिप्पणियां सोशल मीडिया के जरिए नेताओं के ऊपर कर रहे हैं। और अगर इस तरीके की टिप्पणियां नेताओं के समर्थक करेंगे तो आम जनता पर इसका असर क्या होगा? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं हो रहा है? अगर राजनेताओं के समर्थक ही इस तरह से ऊंची टिप्पणियां करेंगे सोशल मीडिया पर, वो भी बड़े नेताओं के खिलाफ, तो क्या अराजकता का माहौल सोशल मीडिया पर नहीं बनेगा? क्या एक लकीर खींचने का काम नहीं किया जा रहा है? और क्या सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट्स करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है? यह सवाल उन लोगों को खुद से पूछना चाहिए। इसलिए आज हमने हिमाचल की बात में इस मुद्दे को उठाया और यह समझेंगे कि आखिर जनता क्या सोचे इन नेताओं के बारे में,
क्या सोचे नेताओं के समर्थकों के बारे में जो इस तरीके के पोस्टर तैयार करवाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। क्या ये अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश सोशल मीडिया पर नहीं की जा रही है? अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये जो पोस्टर टैग किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, ये कितने हद तक सही है, आज इसी को हम समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पर लगाम लगाने के लिए किसी तरीके की कोई कोशिश चल रही है या ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से संदीप सांख्यान हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। भाजपा से प्रवक्ता चेतन बरागटा हमारे साथ हैं। चेतन जी, आपका स्वागत है। और साथ ही एडवोकेट हाई कोर्ट से विनय शर्मा जी हमारे साथ हैं। विनय शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले विनय शर्मा जी, आपके साथ में शुरुआत करूंगा, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पर जाऊंगा। ये जो एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर हम हिमाचल के अंदर देख रहे हैं, इसको कितना हद तक सही मान सकते हैं? क्या ये सही है और ये प्रदेश की जनता के नजर में क्या एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है और प्रदेश के विकास को ये कहां तक ले जा रहा है? क्या जनता सोच रही है इन नेताओं के बारे में या इन नेताओं के समर्थकों के बारे में जो इस तरीके के ओछे भद्दे कमेंट सोशल मीडिया पर कर रहे हैं? पहला रिएक्शन सर आपका। देखिए, गलत टिप्पणियां जिस तरह की भी हो, कोई भी करे, चाहे वो राजनेता हो चाहे आम लोग हों, वो किसी भी जो सभ्य समाज है उसको स्वीकार्य नहीं होती। हिमाचल जो है देवभूमि है। देवभूमि में इस तरह की जो हरकतें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेताओं द्वारा हो, चाहे उनके समर्थकों द्वारा हो या आम लोगों द्वारा हो, वो सही तरीके से उसको लोग नहीं लेते। हिमाचल के लोग बहुत रिएक्टिव हैं। हिमाचल के लोग जो हैं लिटरेसी रेट में देश में टॉप पर हैं, दूसरे नंबर पर है केरल के बाद। तो ऐसे में पढ़ी लिखी जनता को कोई बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और हमारे जो कल्चर है, जो हमारी देव संस्कृति है, उसमें इस तरह की भाषाएं कभी यूज ना होती थी, ना कभी हुई हैं। ये नया ट्रेंड अब जो देखने को मिल रहा है, ये यूपी बिहार वगैरह की राजनीति में दिखता था। हिमाचल की राजनीति में इस तरह का कुछ नहीं था। यहाँ बड़े बड़े नेता हुए, शांता जी हुए, राजा वीरभद्र सिंह हुए, परमार साहब हुए, धूमल साहब हुए, जयराम ठाकुर हुए, सभी में किसी के दौर में इस तरह की भद्दी टिप्पणियां जो है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन अब जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसमें जो समर्थक होते हैं वो एक दूसरे पर गलत टिप्पणियां करते हैं और इसी बहकावे में आकर आजकल जो नेता हैं वो भी इस तरह की टिप्पणियां करने लग पड़े हैं, जो कि बहुत गलत है। और जो पैनल कोड्स हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते। अगर आप इस तरह की भद्दी टिप्पणियां किसी पर करेंगे, अगर किसी महिला पर करेंगे, अश्लीलता फैलाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए अलग ऑफेंस है। अगर आप किसी की मानहानि करते हैं, चरित्र हनन करते हैं, उसके लिए अलग ऑफेंसेस हैं। बिल्कुल। और आईटी एक्ट में कई तरह के ऑफेंस हैं। इसलिए जितने भी लोग इस तरह की चीजों में डूबे हुए हैं, जो इस तरह गलत जो बयान दे रहे हैं, जहां एक दूसरे पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि एक तो जो दंड संहिता है उसके तहत ये ऑफेंसेस हैं, और साथ में जो सभ्य समाज है जी, जो हिमाचल प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ के लोग इन चीजों को स्वीकार नहीं करते। तो इन चीजों से बचा जाना चाहिए। और जो बड़े नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको अपने जो कार्यकर्ता हैं और अपने जो जूनियर नेता हैं उनको समझाना चाहिए कि आप इन चीजों से दूर रहें, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। ठीक है, ठीक है सर। चेतन जी, एक तरफ तो हम सोशल मीडिया पर कुछ चित्र पेश कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं साहब देखिए क्या संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो भी तो संस्कृति के खिलाफ ही है। चेतन जी देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को विनय जी की जो बात को मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। लक्ष्मण रेखा है, इसको हमारे को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, और इस तरह की जिस तरह किसी तरह की अभद्र टिप्पणी बिल्कुल भी सहन नहीं होनी चाहिए। इस पे मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करा है तो जो भी उस पर लीगल एक्शन है वो उस पर लीजिए। पर मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, अगर ये डेटा आप 2018 के बाद निकालते, या जितना डेटा कितनी एफआईआर सोशल मीडिया को लेकर
किस किस व्यक्ति ने करी है और कब कब करी है और उसमें कल्प्रिट्स कौन कौन है, तो मुझे लगता है हम इस जो डिबेट है इसको बहुत अच्छी तरह से हम करते। अभी जो मुझे लग रहा है कि 2-3 कुछ इश्यूज हुए हैं 2-3 दिन के अंदर, उसको लेकर आज हम यहाँ पर इस डिबेट में बैठे हैं। मैं फिर इस बात को मानता हूं, लक्ष्मण रेखा है उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का आईटी और सोशल मीडिया का हेड था हिमाचल प्रदेश का, तब एक जो जहां से शुरुआत हुई थी, और मैं इसको बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस का एक ट्विटर हैंडल था, उसमें उन्होंने एक झूठा जो है आरोप लगाया कि एक व्यक्ति है वो हमीरपुर का एमएलए है, और वो वेरीफाइड अकाउंट था माइंड यू, और कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस उसमें लिखा था, अभी तक वो एग्जिस्ट करता है, तो एक्स हो गया है। उसमें उन्होंने बताया कि एक हमीरपुर का कोई विधायक है हिमाचल प्रदेश का, उसको पीटा जा रहा है। तो उसकी शिकायत लेकर मैं जो है वो मैं जो साइबर क्राइम है उनके पास गया। मैं यहां से स्मरण कर रहा हूं राजा वीरभद्र जी को। देखिए, मैं अब इसमें कांग्रेस बीजेपी की करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, परंतु उनको मैं स्मरण करता हूं। उनके टाइम में जब कांग्रेस थी तो बिल्कुल डिसिप्लिन थी, जब वो थे इस तरह की टिप्पणियां नहीं होती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके पास एक इश्यू को लेकर गया था कि ये आपका कार्यकर्ता है, इसने इस तरह की अभद्र टिप्पणी करी है, उसी टाइम उसको स्कूल किया गया था। तो मैं ऐसे भी नेता हुए हैं कांग्रेस में जो आउट ऑफ द वे जाकर इन चीजों को करते हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से आपको 4 केसेस यहां से मैं गिनाना चाहता हूं। मेरे पे पर्सनली, मेरे पे जाति सूचक वर्ड्स, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं सांख्यान जी के, इनके कार्यकर्ताओं ने करे, मैंने उस पर एफआईआर करी, मेरे पे जाति सूचक वर्ड यूज किए गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। लगातार मैं एसपी के पास जाता रहा, एसपी साहब ने कुछ नहीं किया। दूसरा केस, मेरे पिताजी पर उनको बहुत अभद्र टिप्पणी, जो मैं भी यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, इन्हीं के शिक्षा मंत्री, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने करी, वो मैंने शिकायत करी विनय जी, कुछ नहीं हुआ इनकी सरकार में। तीसरा, मेरे प्रधानमंत्री और जो हमारे सबके प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनके बारे में भी मैं जो अभद्र टिप्पणी है मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, उसकी सूची लेकर, पूरे आईपी एड्रेसेस लेकर, पूरी जो टेक्निकल डिटेल थी वो साइबर क्राइम को दी। जुब्बल में मैंने एफआईआर लॉन्च करी, कुछ नहीं हुआ अभी तक। उस केस का मतलब कोई आगे भी नहीं पहुंचा है वो। चौथा, हिंदू समाज को, जो हमारी देव संस्कृति है, उसको बोला गया कि ये हिंदू टेररिस्ट हैं। सारा कुछ लेकर, लेखा जोखा लेकर मैं जो साइबर क्राइम प्लस एसपी शिमला को दिया, उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं फिर मैं इस बात को बोल रहा हूं, ये लोग सारी चीजों को छुपा रहे हैं। ठीक है, 2 पेजेस में, एक पेज का यहां से मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। इन्होंने बोल हिमाचल पर कुछ एफआईआर करी, आप ढूंढिए ना उनको, अगर वो गलत है उनको ढूंढ के उनका आईपी एड्रेस से ट्रैक करके आप उनको सजा दीजिए, हम आपके साथ है। अगर उन्होंने गलत करा तो करिए, बंदे में है दम। विनय जी, मैं आपको भी गुजारिश कर रहा हूं, बंदे में है दम, उसको पेज को आप देखिए, किस तरह की अभद्र टिप्पणियां वो करते हैं। सांख्यान जी, उस पर भी एक्शन लीजिएगा। सवाल तो हमको भी एफआईआर करनी है, वैसे आपने कुछ करना नहीं उसके बाद, मुझे ये भी पता है। ठीक है, मैं संदीप जी के पास जा रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए। संदीप जी, सवाल तो यही है कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर बनने की कोशिश कर रहा है, यही हो रहा है हिमाचल की राजनीति के सोशल मीडिया पर इस वक्त। संदीप जी, आप सबको मेरा अभिनंदन है और आप लोगों को वंदन है और मेरा नमन है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर जो अपशब्द, अमर्यादित भाषा, अभद्र टिप्पणियां और जो असंवैधानिक शब्द है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। जो अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है, तो उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लेके जो टिप्पणी की गई है, मैं ये नहीं कहता कि वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक टिप्पणी की गई है। मैं ये कहता हूं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो विनय शर्मा जी ने भी कहा, शांता जी भी रहे, धुब्बल जी भी रहे, जयराम जी भी रहे, वो एक पद की मर्यादा है और पद की मर्यादा रखना हम सबका काम है। हम सबका जो मौलिक अधिकार, इसको मान लीजिए आप कि इस तरह से पद की जो मर्यादा है वो रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए, अदरवाइज तो सिस्टम के अंदर एनार्की हो जाएगी। और देखिए डॉक्टर जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, राजनीति वो विषय है जो आपके समाज शास्त्र को दिशा देता है, अर्थशास्त्र को दिशा देता है, विज्ञान शास्त्र को दिशा देता है और व्यवहार शास्त्र को दिशा देता है। अगर ये राजनीतिक शास्त्र ही अगर दिशाहीन हो जाए तो आप समाज के लिए क्या सरोकार रखेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि मैं आपको एक स्मरण करवाना चाहता हूं। आप 2019 की बात कर रहे थे या 2017 की बात कर रहे थे, मैं तो ये कहता हूं कि सोशल मीडिया का
अगर आप सही ढंग से अगर इसको देखें तो साल 2014 से सोशल मीडिया के ऊपर आज आप माननीय मोदी जी की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की गई, सोनिया जी के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की, इंदिरा जी के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की गई, राजीव जी के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की गई, इवन वीरभद्र सिंह जी के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की गई, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितने भी छल हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो आपका जो ये हिंदू जागरण मंच है, मेरी कितने ही डिबेट जो है आपके चैनल के ऊपर वही है। अगर आप अपने जितने भी आपके जो और जो विंग्स हैं उनके ऊपर देखेंगे तो किस तरह से मेरे बारे में क्या क्या व्यक्तिगत तौर पे लिखा गया है। तो मैं ये कहता हूं ये जो विषय है, ये विषय किसी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये विषय तो हम लोगों को, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा और खुद से ये शुरुआत करनी पड़ेगी। सवाल तो देखिए संदीप जी है, चेतन जी भी यही कह रहे हैं, मेरे खिलाफ टिप्पणी हुई, मेरे ठीक है सर, उन्होंने भी यही कहा मेरे हमारे नेताओं के खिलाफ टिप्पणी हो रही है। तो सवाल मेरा वही है, एक शेर तो दूसरा सवाल। मैं चेतन जी आ रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है संदीप जी आ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। नहीं एक साथ नहीं सर, ऐसे समय खराब होगा सर, प्लीज। चेतन जी इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है? सिर्फ जनता के मुद्दे कौन हो रहे हैं इससे? जनता के मुद्दों पर तो कोई बात नहीं कर रहा है, और एक पार्टी नहीं, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं सर। मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। आप उन पर आरोप लगाएंगे तो वो आप पर 2 आरोप लगा देंगे। चेतन जी लेकिन नुकसान किसका है इससे? प्रदेश की जनता का हो रहा है या नहीं हो रहा? चेतन जी कह रहा हूं, संदीप जी आऊंगा आपके पास, एक रिएक्शन पहले चेतन जी का, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, सोचना चाहिए और कांग्रेस के लोगों को भी सोचना है। ठीक है, और कांग्रेस ये आपने अच्छी बात कही, ये आपने अच्छी बात कही। ये अगर सभी सोच लें तो शायद इस तरीके का वॉर ना हो। ठीक है चेतन जी, हर तीसरे दिन ऑनलाइन होते हैं और ये अपना वक्तव्य रखते हैं, ठीक है, तो इनको पता है और ठीक है सर, ठीक है, किस तरह से क्या बात करनी है। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि इसको जो है, और मैं तो एक आईटी एक्ट की बात बीच में आई, तो जो आईटी एक्ट है उसके अंदर अगर कोई एडिशन होनी है, कोई अल्टरेशन होनी है, दैट इज सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप उसको कहिए कि वहां पे उसके हिसाब से उसके अनुकूल बनाइए उसको, ताकि ये लोगों के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया पे ठीक है सर, वो ना कर। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास संदीप जी, थोड़ा सा रुकना होगा, बहुत लंबा हो जाएगा सर, प्लीज। ठीक है सर, प्लीज। चेतन जी इससे हो क्या रहा है सर? जनता के मुद्दे कौन हो रहे हैं? बस देखिए, मैं आपके चैनल्स पे बहुत बारी आ चुका हूं और यहाँ सिर्फ हमने जनता के मुद्दे ही डिस्कस करे हैं और कुछ भी डिस्कस नहीं करा है। जितनी भी डिबेट्स में मैं आपके चैनल पे आऊं, हर चीज को जो पब्लिक डिस्कोर्स में है, पब्लिक नैरेटिव में, हमने यहाँ पे डिस्कस करा है और सारी चीजें जो इनकी गारंटियां थी, जिस तरह से फेल हुए हैं, जैसे जिस तरह से इनके फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है और कैसे जो आम आदमी की जो जिन्होंने जिंदगी मुश्किल करके रखी हिमाचल प्रदेश में, हम इस मुद्दों पर करते रहे हैं। अगर हमने इस डिबेट को भी करना है तो मैं शुरू कर सकता हूं, परंतु सांख्यान जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ थोड़ा सा बात रख रहा हूँ। आप दूसरी बात भाई साहब कंप्लीट तो करने दो, कंप्लीट तो करने दो प्लीज। हाँ बोलिए, आप दूसरा मैं सिर्फ अपनी बात, अपना वक्तव्य रख रहा हूँ। भाई साहब कर ले दो ना कंप्लीट, उसके बाद आप बोले ना जब आपकी टर्न आएगी। संदीप जी और विनय जी, हम सब तीनों इस पेज पर हैं कि जो भी अश्लील तरह की जो अभद्र टिप्पणियां हो रही है उसको रुकना चाहिए, लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। मुद्दे हमेशा जो है वो हिमाचल की जनता के सबसे ऊपर होंगे और हमेशा रहेंगे और उसको लेकर हम लड़ते रहेंगे। ये जो छोटी मोटी चीजें चलती रहती है सोशल मीडिया पे, उसको 99% तो हम इग्नोर करते हैं, पर अगर कहीं पे कुछ बवाल खड़ा होता है तो हम उसको जरूर लोगों के सामने लेकर आते हैं। परंतु फिर मैं उस बात पर आ रहा हूं कि जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, एम्प्लॉयमेंट को क्या हुआ, मेरे बागवानों को आज तक कीमत क्यों नहीं मिली, 300 यूनिट फ्री क्यों नहीं मिले, 1500 रुपया क्यों नहीं मिला, आज तक आपने गोबर खरीदा क्यों नहीं, आपने आज तक दूध खरीदा क्यों नहीं, आपने जो बाकी आपकी गारंटी तो उसके बारे में क्या हुआ, उसके बारे में श्वेत पत्र, हम तो ये हमेशा आपके लिए बोलते रहेंगे। और जो बाकी जो इश्यूज हैं जो पब्लिक को लेकर, वो हमेशा हम डिस्कस करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत जल्दी से सांख्यान साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं विनय जी आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। सांख्यान साहब,
आप लोगों को तो और बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए सर। कम से कम अगर इस तरीके की चीजें चल रही हैं तो उस पर रोक के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। और अगर ये राजनेता के समर्थकों की तरफ से कमेंट होंगे इस तरीके के, तो आम जनता में तो अराजकता का माहौल बनेगा सर। कोई भी उठाकर किसी भी बड़े नेता को लेकर कुछ भी बोल देगा, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी आपको बता देता हूं, दिल्ली प्रदेश के अंदर जो है चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहां रमेश बिदुड़ी जी, उन्होंने क्या टिप्पणी की है। अरे ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट पे खेल रहे हैं, यो कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, या उनके कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी नहीं करी है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह से कोई सकारात्मक जो है वो जो विपक्ष है और भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर अपना विचार रखे, अपना मंथन करे, इस चीज के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करे। और जितने भी आरएसएस के जितने विंग्स हैं और जिस तरह से वो टिप्पणियां करते रहे हैं आज तक कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, उस चीज के ऊपर ये भी बराकर जी भी इस चीज को आश्वस्त करे कि इसके ऊपर लगाम लगेगी। और हम भी, और कांग्रेस तो हमेशा शालीनता की राजनीति करती आई है। कांग्रेस तो कभी भी अनपार्लियामेंट्री वार्ड्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल खंडन करती है। कांग्रेस की अनपार्लियामेंट्री राजनीति होनी नहीं चाहिए। ठीक है, छींटाकशी होती है, मैं मानता हूँ लोकतंत्र है और इसमें व्यंग होते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं हो सकता है। 2014 में किस दिन से यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शालीनता के साथ जिस शालीनता की आप बात कर रहे हैं वो संदेश जनता तक जाए भी और उन लोगों तक भी जाए जो लोग इस तरीके की भद्दे कमेंट कर रहे हैं। विनय शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर, एक एडवोकेट होने के नाते, क्योंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों को आपने देखा, तमाम केसेस को आपने देखा है। अब हम दोनों नेताओं ने अपील तो कर दी और एक दूसरे पर आरोप भी लगा दिए, अब कैसे इसको रोक सकते हैं? दोनों पार्टियों के नेताओं को सोचना चाहिए कि कोई इस तरह के कार्य किए जाए जिससे जनता का फायदा हो। ये मुद्दों को भटकाने के लिए एक पार्टी इस टूल को यूज करती है, दूसरी पार्टी उस टूल को यूज करती है और सारी जो डिबेट है या जो सारे मुद्दे हैं वो आगे गौन हो जाते हैं और जो असली मुद्दे हैं उससे जनता भटक जाती है। बिल्कुल सर, आज इंडिया न्यूज इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा है। इंडिया न्यूज ने आज इसलिए ये मुद्दा हिमाचल की बात में उठाया और हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर, विनय शर्मा जी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए और दोनों पार्टियों के नेताओं को अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए, अपने अपने नेताओं को कहना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, दोनों अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि भाई इस तरह की टिप्पणियां ना करें और किसी का चरित्र हनन करने से बेहतर है कि जो मुद्दे हैं जनता के वो हम लोगों तक पहुंचाए। उम्मीद कर रहे हैं सर, उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात होगी, उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, इस तरीके की ओछी टिप्पणियां कमेंट ना करके। क्योंकि आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है हिमाचल की बात में आप लोगों से बात करने का, तो बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, संदीप जी आपका और विनय शर्मा जी आपका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं और इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का। हम किसी भी चीज का इस्तेमाल सकारात्मक तौर पर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, लेकिन उससे नकारात्मकता फैलाई जा रही है। प्रदेश में अराजकता का माहौल सोशल मीडिया पर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद जनता को रहती है कि राजनेता आएंगे और हमारे विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, उसी तरीके की उम्मीद आज हिमाचल की बात के जरिए इंडिया न्यूज भी कर रहा है उन लोगों से जो कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम उम्मीद यह भी कर रहे हैं राजनेताओं से कि जिस पार्टी के नेता अगर कोई टिप्पणियां दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं और वो गलत हैं, अशोभनीय हैं, तो उन पर एक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल हिमाचल की बात में मेरे साथ आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।